पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। राहुल गांधी का बड़ा लंबा बयान कल मुंबई में था, उसका एक अंश निकाल कर लेकर आई भारतीय जनता पार्टी और स्वयं प्रधानमंत्री जी, और आकर के उनके ऊपर एक आक्षेप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि एक शक्ति से लड़ना है। वो शक्ति बेसिकली प्रधानमंत्री जी के रूप में जो एक व्यक्ति को बता सकते हैं, उनका कहना मेरा नहीं है, उनका कहना जो सबके दिमागों में डाल दी गई, उस शक्ति से लड़ना है। उन्होंने ये भी कह दिया था कि हिंदू धर्म के अंदर एक शक्ति का शब्द है, याद होगा आपको। तो यानी कि मैं आप जितना समझ पाया उनके बयान को देख करके, आपने सबने सुना है, उसमें उन्होंने इसका शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका हिंदुइज्म से मतलब नहीं था। मोदी जी की असाधारण शक्तियां जो हिंदुत्व के एतबार से लोगों के जहनों पर है, उस शक्ति से लड़ने की बात थी। लेकिन अब एजेंडा सेट हो गया है। एक पत्रकार कह रहे थे, कोई हिरेन जोशी करके हैं कोई क्या बताएं, वो सुबह को न्यूज़ चैनल को एजेंडा दे देते हैं कि साहब इस पर काम करना है। मैं शाम को देख ही रहा था, रूबी का लियाकत आ गई और रूबी का लियाकत ने अपना गूंज वाला प्रोग्राम बताया और उस पर कहा हिंदू धर्म की शक्ति पर बोलकर फंस गए राहुल। चुनाव की शुरुआत में बीजेपी को मिला बड़ा मुद्दा, शक्ति की चोट, किसे मिलेगा वोट। मतलब उस आदमी की जो बुनियादी बातें थी उससे तो ये गई गुजरी हो गई, लेकिन यहाँ पर आकर इन्होंने बताना शुरू कर दिया रूबी का लियाकत ने कि दरअसल ये धर्म की शक्ति से लड़ रहे हैं। मतलब एक आदमी को बिला वजह बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन ये तो शाम को कर रही थी। दिन के टाइम में मोदी जी को देखिए, एक रैली को संबोधित कर रहे थे और वहाँ महिलाएं थीं और उनसे कहा कि आप शक्ति हैं मेरी, आपके बारे में ऐसा कहा गया है, मुझे सौगंध है, मैं कसम खाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैं लड़ता रहूँगा। मतलब बिला वजह, जब कोई सवाल नहीं है। लेकिन प्रोपेगेंडा बनाया गया कि राहुल गांधी ने बेसिकली शक्ति का जो नाम इस्तेमाल किया वो नारी शक्ति, वो कह रही है हिंदू धर्म की शक्ति। अरे भाई रुक तो जाओ, वो आदमी मंदिर मंदिर घूम रहा है, कितनी बार अपने आप को साबित करे। क्या उसका नाम मोहम्मद राहुल कर दोगे भाई? यही तो साबित करना चाहते हो? अरे वो संविधान की बात करता है, उसके रास्ते में चर्च आ जाता है, वो वहाँ भी चला जाता है। उसके सामने में मज़ार आ जाती है, वो वहाँ पर भी चादर चढ़ा देता है। उसके आगे मंदिर आ जाता है, वो मंदिर में भी जाके शीश नवा देता है। भले ही आप उसकी फोटो किसी मंदिर में अंदर ना घुसने दें, ये सोच करके कि नहीं हिंदुत्व का जो दरोगा वो तो हम हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री से लेकर के नोएडा के अंदर स्टूडियो के अंदर बोलती हुई पापा की परियां तमाम इकट्ठा होकर के जवाब देना शुरू कर दी। मैं लंबे लंबे बयान इसलिए नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इतने ज़माने से आप सुन ही रहे हैं सबके बयान, इस गोदी मीडिया का शोर आप सुन ही रहे हैं। फिलहाल मेरी आप बात सुनने, जितना मैंने समझा बात वही है। स्क्रीनशॉट पर लगा देता हूँ कि बीजेपी ने इसको ट्वीट किया कि इंडी अलायंस, इंडिया नहीं कहते हैं ये, इंडी Alliance hosted a rally in Mumbai yesterday. They declared their fight is against Shakti for me. Every daughter, mother, sister of Shakti. मैंने कहा ना, महिलाओं की शक्तियों के बारे में इन्होंने बात करनी शुरू कर दी। अब मोदी जी की बात को देख करके आप हंसिएगा मत, मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। एक उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा में एक बंदा बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था। वो हाजी भी था और दाढ़ी वाला भी था, टोपी वाला भी था। अब ये चुनाव के अंदर आपको मालूम है कि एक समय होता है 10, 11, 12 जितने बजे का भी होता है कि इसके बाद आप अपना कोई नहीं कर सकते। बहरहाल वो रैली आ रही थी उनकी, या उनका जो है काफिला आ रहा था 2, 4, 5 गाड़ियों का। 3 गाड़ियों की इजाज़त होती है गालिबन। वहाँ पर उनको एक शहर के चौराहे पर डीएम, एसएसपी और ये तमाम जो प्रशासनिक अमला था उन्होंने रोक लिया कि भाई इस समय क्या मतलब है। तो वहाँ मैं आपको बता दूँ, उस नेता की तो मैं बात आपसे कहूंगा नहीं, वो तो बेचारा बहुत अच्छा नेता है। लेकिन उसके साथ एक और आदमी जिसके पे दाढ़ी थी, जिसको दंगाई भी आप कह सकते हैं, वो आदमी वहां खड़े एसडीएम के ऊपर आया कूदता हुआ और आके क्या बोला, हंसिएगा मत, अरे तुम्हें कोई दाढ़ी टोपी वाला इलेक्शन लड़ता हुआ अच्छा नहीं लग रहा। ये उसकी लैंग्वेज थी। तो एसडीएम साहब को ही समझ में नहीं आया, बोला तो मैंने क्या कहा, तो मैंने क्या कहा दाढ़ी। मतलब रोका था इसलिए कि चुनाव की आचार संहिता की कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, लेकिन उसने लड़ाई का रंग क्या दे दिया, उसने लड़ाई का रंग ये दे दिया। अब वो तो भैया एसडीएम डीएम सब खड़े हैं, उनको उनके ख्वाबो ख्याल में ये बात नहीं कि टोपी और दाढ़ी वालों को हम रोक रहे हैं। उनका वो तो भारतीय जनता पार्टी का होता, उसको भी रोक लेते। ऐसा तो दिखाने में तो होता ही है ना। लेकिन उस पर आक्षेप क्या लगाया। अब राहुल गांधी ने कही तो बात कुछ और है। प्रधानमंत्री जी क्या नक्शेबाजी कहूं या क्या कहूं, उसका बिल्कुल मतलब ही बदल रहे हैं। आप जाकर के राहुल गांधी का वो बयान सुने और प्रधानमंत्री जी का ये बयान सुने और फिर शाम को पापा की परी का बयान सुने। तमाम गोदी मीडिया के जो एंकर्स हैं वो आकर के पूरा का पूरा सीन ही बदल रहे हैं। मतलब
क्लाइमेक्स ही चेंज कर दिया पूरा। अब ये बताइए, सफाइयों में लगे रहते हैं नेता, इनका काम तो अमित मालवीय का जो है ये है, आप जाकर देखिएगा अमित मालवीय का ट्विटर पर जाकर हैंडल देखिएगा और 5 जनवरी का देखिएगा, आपको धर्म की और इसी तरह के आक्षेप लगाते हुए लोग नजर आएंगे। मुसलमान लड़के का नाम बताएगा 5 जनवरी, जो आरएसएस का मुखपत्र बताया जाता है रोजाना, उसके अंदर मैं अगर अभी खोलूँ ना आपके सामने, तो ये आप टाइम याद रखिएगा, आप पूरे 3 महीने में कोई ऐसी 5 खबरें नहीं निकाल सकते जो देश की अर्थव्यवस्था पर होंगी। ये पर्सनैलिटी को डिफेम करने का जो ये आडंबर चला है, अरे आप वोट ले लीजिए लेकिन 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा पर वोट मत लीजिए। लोग उभर चुके हैं इन बातों से। हिंदी पट्टी के लोग अगर कुछ हैं तो उनके बारे में वो साउथ का एमपी कहता है कि गोबर पट्टी, आपकी राजनीति ने यहां हिंदी भाइयों को गोबर पट्टी का वासी बना दिया है। हालांकि मैं उसकी बात का इत्तेफाक नहीं करता हूं, लेकिन मैं बताना यह चाहता हूं कि जब वोट मैनिफेस्टो पर और अर्थनीतियों पर और तमाम सामाजिक कल्याणकारी स्कीम्स पर और नीतियों पर नहीं होती है, मंदिर और मस्जिद पर होने लगती हैं, तब ये वाला तमगा हमें लगता है। मैं आपको दर्जनों बार बता चुका कि साउथ में अगर आप जाएंगे तो उनकी तो वेशभूषा से भी बहुत धार्मिक लोग नजर आते हैं, इंसान हैं, हिंदुइज्म को मानते हैं लेकिन दयालु, जबरदस्त, शानदार लोग, 5-5, 4-4 जबानें जानते हैं, साइंस के अंदर अच्छी तरक्की की हुई है, फाइनेंस को जानते हैं। लेकिन यहां पर आकर देख लीजिए आप, यहां क्या हाल है। यहां पर खुले हथियार दे करके यात्राओं के अंदर निकाल कर यह बताया गया कि आप धर्म का काम कर रहे हो, आप ही बचा रहे हो, वरना जो है ISIS का आदमी यहां आ चुके होते अगर आप में न लाते। दर्शकों, दोस्तों, ये एक आडंबर है। 5000 बरस से यहाँ पर हिंदू रहता है, सुकून से, हिफाजत से रहता है। कुछ वक्त के लिए कुछ गुंडागर्दी ऊपर नीचे हो जाती है, वो मायावती और कल्याण सिंह सही कर देते हैं, योगी जी भी सही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, लेकिन आप किस आधार पर ला रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भी तो देश के प्रधानमंत्री थे और बीजेपी से थे। कितने लोग उनका आदर करते हैं, इज्जत करते हैं। हर एक समाज का व्यक्ति उन्हें अपने परिवार का व्यक्ति समझता है। ये बात दीगर है कि वोट उनको नहीं दिया या दिया, लेकिन फिर भी लेकिन आपका काम तो नफरतें फैलाना है। अब राहुल गांधी ने कहा तो क्या है और आप क्या लेकर बैठ गए। और प्रधानमंत्री जी उन महिलाओं के सामने बात कर रहे हैं, मुझे वो बात ये इसलिए याद आ गई कि वो बंदा टोपी पर, दाढ़ी पर टोपी पर इल्जाम लगा रहा था। तो आप राहुल गांधी के मकसद को समझिए, राहुल गांधी के प्रतिबिंब को सामने रख लो दोस्तों, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामने रख लो, पता चल जाएगा कि उस आदमी के मुंह से धार्मिक वर्गीकरण की, वर्गों को बांटने की बात कभी निकली है और इनके मुंह से कभी अच्छी बात निकली है। पता चल जाएगा आपको। जो बंदा वर्गों के अंदर बांटने की बात करता है, धर्मों के बांटने की बात करता है, कपड़ों से पहचानने की बात करता है, अंदाजा कर लो ना। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या इंदिरा गांधी या राजीव गांधी, मैं पूरे परिवार की बात आपसे कर रहा हूं। कसूर इनका यह है कि इनका नाम गांधी है। तो ये पापा की परी, जिसका जिम्मेदारी ये थी कि आपको सही बात बताना, सुबह एजेंडा मिल गया, शाम को बैठ गई है, पहले कंप्यूटर पे बैठी होगी, अपनी स्पीच रिकॉर्ड की होगी और फिर आके धड़ल्ले से बोलना शुरू कर दिया। तो ये जो जब नक्शेबाजी होगी और देश के अंदर क्या क्या चल रहा है, इन चीज़ों से आपको हटाया जाएगा, तो फिर बताइए देश किस तरफ जाएगा। सोचना आपका काम है। हमारा सूचना जो भी हमें दिखती है, हमारा देना आपको काम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।